आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज पढ़ना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए में पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के टॉप 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस पीडीएफ में है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आप सभी के लिए टॉपिक वाइज 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ अभी 250 रुपए में उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। यूपी टीजीटी पीजीटी के अगर आपके लिए मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाने हैं, मात्र आप सभी के लिए यहाँ पर 50 रुपए में 10 सेट मिल जाएंगे। ये नंबर जो दिया गया है इसी पर आप संपर्क करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बंगवासी है, भारत मित्र है, जोगीणों का संग्रह है, शिव शंभू का चिट्ठा है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? कनक जी, ममता जी, पुष्पा जी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है शिव शंभू का चिट्ठा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की वृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया है। अर्चना जी, प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर? पारुल जी, भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है 22 में आपका सही आंसर बी। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया है, भारत बारहमासा किनकी रचना मानी जाती है? तो इसमें प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास, जगमोहन से है। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रीति जी, इनमें से आप सभी के लिए बताना भारत बारहमासा किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा कृष्ण दास जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर राधा कृष्ण दास जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु जी की रचना नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, लोकोक्ति शतक। रजनी जी, इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। भारतेंदु जी की रचना नहीं है, आप सभी के लिए यहाँ पर नहीं बताना है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोकोक्ति शतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, लोकोक्ति शतक। निम्न में से आप सभी के लिए बताना है भारतेंदु जी की रचना है भारतेंदु की रचना है बताना है यहाँ पर अंश जी, कनक जी, तनु जी, मैनपाल जी, आप सभी के यहाँ पर श्रृंगार सत्सई या फिर श्यामलता या जीर्ण जनपद तृप्यंताम। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु जी की रचना कौन सी मानी जाती है? तो श्रृंगार शतसई एक रचना भारतेंदु जी की मानी जाती है। अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर 25 में ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। सुकवि शतसई किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 26 में बताइए। सुकवि शतसई भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण, प्रेमघन। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अयान जी, मनोज जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रविंद्र जी। सुकवि शतसई जो रचना है 26 में आप सभी का यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 27 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न में कथन दिए गए हैं। उनके लेखक के रूप में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से आपके लिए सही आंसर बताना होगा। जपो निरंतन एक जबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा सही आंसर? मनीषा सिवी जी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। वहां पर सभी क्लासों की जो है लाइव क्लासों की लिंक भेज दी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें तो आपके जो है नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर पहुंच जाएगी। ये जो है
जो नारा दिया गया है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी के यहाँ पर 27 में सही आंसर होंगे। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बात तन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये आप सभी के लिए 28 में सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? पुष्पराज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विराट यादव जी क्वेश्चन नंबर 28 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। 29 में आप सभी लोग चयन करिएगा। प्रेमगन है, भारतेंदु है, राधा कृष्ण है, प्रताप नारायण मिश्र है। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? संगीता जी आप सभी के यहाँ पर 29 में प्रताप नारायण मिश्र जी जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रताप नारायण मिश्र। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजा बनी। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, किनकी पंक्ति मानी जाती है? दिनेश जी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मेरे तो साधन एक ही है जग, नंद लला वृषभानु दुलारी, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 31 में बताना है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? रत्नाकर, प्रेमगन, भारतेंदु जी, कविरत्न। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सुषमा जी कौन सा विकल्प सही आंसर होगा? पूजा भारती जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। 32 में आप सभी के लिए चयन करना है। रत्नाकर है, राधा कृष्ण दास है, प्रेमघन है, भारतेंदु जी है। बताइएगा रजनी जी, पारुल जी, ये पंक्तियां किन की मानी जाती हैं? अयान पटेल जी। 32 में आप सभी का यहाँ पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगी सही आंसर। ये प्यारे त्यारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती, भारतेंदु आप सभी का सही आंसर है। चित्त चैत्य की चांदनी चाहे बरी, चर्चा चलवे की चलाइए ना। 33 में आप सभी लोग बताइएगा किन की पंक्तियां? भारतेंदु, प्रेमगन, रत्नाकर, कविरत्न। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमगन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है प्रेमघन। हिंदी नई चाल में डली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है। भारतेंदु जी है, निराला है, महादेव वर्मा है, बालमुकुंद गुप्त है। शशि जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी नई चाल में डली। ये कहा है किन्होंने? आप सभी का यहाँ पर 34 में भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे सही आंसर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। 35 में आप सभी लोग बताइए। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन माने जाते हैं? दिव्यांशु जी। क्वेश्चन नंबर 35 में सही आंसर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जो विषया संतन तजी ताही मूल लपटाती के रचनाकार 36 में सही आंसर चयन करिएगा। सूरदास मदन मोहन है, ठाकुर जगमोहन से, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 36 का सही आंसर क्या होगा? मंजू जी। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा कृष्ण दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। पैदन विदेश चली जाते है अति ख्वारी के रचनाकार कौन है? 37 में पुष्पा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पैदन विदेश चली जाते हैं अति ख्वारी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हमारो उत्तम भारत देश के रचनाकार कौन है? 38 में आप सभी के लिए चयन करना है। राधा चरण गोस्वामी है, राधा कृष्ण दास है, बाल मुकुंद गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, नीलम एजुकेशन जी आप सभी का यहाँ पर कनक जी सही आंसर होगा। मेधा जी ये वाला विकल्प राधा चरण गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 39 में सही आंसर चयन करना है। डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामबास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक माने जाते हैं, नए युग के प्रवर्तक थे। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने किसने कहा है? डॉक्टर नामबास हैं, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। संगीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 40 में विकल्प नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही आंसर है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यहाँ पर 41 में सही आंसर बताइए किनका कथन है? महिमा सिंह जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 41 में विकल्प नंबर डी रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? 42 में आप सभी के लिए बताने भारतेंदु, प्रेमगन, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से आप सभी लोग बताएंगे। प्रियंका जी आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर 42 में सही आंसर भारतेंदु जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। किस पत्रिका के प्रकाशन को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। विराट यादव जी क्या है? पिंकी जी सही आंसर। 43वां क्वेश्चन है किस पत्रिका के प्रकाशन को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? 43 में सरस्वती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। वर्तिका जी 1901 में, 1902, 1903, 1904 ईस्वी में। इनमें से आप सभी के लिए बताना है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1903 ईस्वी में ये सरस्वती के संपादक बने। 1903 से 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन या फिर मैथिली शरण गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। शोधा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 45वां क्वेश्चन है और बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है बाल मुकुंद गुप्त वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? 46 में आप सभी के लिए बताने श्रीधर पाठक को, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी को। 46 में सही आंसर बताइए। आशा सिंह जी क्या होगा सही आंसर? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि श्रीधर पाठक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प। नायिका भेद वर्णन के विरोधी है कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए बताना है। मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 47 में
नायिका वेद वर्णन के विरोधी आप सभी के लिए यहाँ पर 47 में बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? 48 में बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। संपत्ति शास्त्र के लेखक चयन करिएगा। दिशु यादव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किनके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? 49 में बताने सरेपा, पुष्यपुंड को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, श्रीधर पाठक को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? 49 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया गणेश प्रसाद जी। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया है श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ब्रज में पूछा गया है उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, उपर्युक्त सभी। पचासवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उजड़ ग्राम। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा दीपमाला जी क्या होगा सही आंसर? शांदटन, सुसंदेश, कश्मीर सुषमा, भारत गीत है। 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी मानी जाती है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुसंदेश विकल्प नंबर बी वाला विकल्प। नवीन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्यासागर उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना आप सभी के लिए 52 में बताना है। प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, कृष्ण शतक है, रसकलश है। 52 में आप सभी लोग चयन करिएगा हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कृष्ण शतक। यहाँ पर हरिऔध जी की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? कृष्ण शतक। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका वेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? 53 में बताना है कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में, रसकलश में। बताइए क्या होगा सही आंसर? 53 का सही आंसर बताना है। तो रसकलश में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनंत जी, पुष्पराज जी, दिनेश जी। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 54 में आप सभी के लिए बताने 17, 15, 11, 7 सर्गों में है। इनमें से आप सभी लोग बताइए। ईमांस जी सही आंसर चयन करना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास विद्यासागर उपाध्याय हरिऔध जी का है। 17 सर्गों में भक्त है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55 है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इन्होंने अपना काव्य गुरु माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। हरिऔध का रीति ग्रंथ बताने। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? रसकलश है, पारिजात है, पद्म प्रसून है, चौके चौपदे है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 56 में रसकलश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये वाला विकल्प जो है
रस कलश, भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। 57 में आप सभी के लिए चयन करना, वीर रस, श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार दोनों, या श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। अयान पटेल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 में श्रृंगार और करुण आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरियोधकृत वैदेही वनवास क्या है। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य है, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। हरियोधकृत वैदेही वनवास आप सभी के लिए बताने क्या माना जाता है। रजनी जी प्रबंध काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है प्रबंध काव्य वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना बताना, भारत भारती है, रंग में भंग, साकेत, यशोधरा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। प्रमोद जी कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। 59वां क्वेश्चन दिया गया है, रंग में भंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 60 में सही आंसर बताना, हिंदी साहित्य सम्मेलन, या फिर नागरिक प्रचारणी सभा, या महात्मा गांधी, या केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या होगा सही आंसर। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी जब इन्होंने भारत भारत की रचना लिखी थी, तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने ही उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 में महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध जी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा सही आंसर। हरदीप जी बताइए। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था किनके लिए। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उन्हीं के लिए। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ममता जी क्वेश्चन नंबर 62 है, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है। इनमें से चयन करना है, भारत भारती है, या फिर साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, बताइए। कार्तिक सिंह जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ है कौन सा माना जाता है। 62वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर भारत भारती जो है वह आप सभी का यहाँ पर लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ भारत भारती माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। कब प्रकाशित हुई थी भारत भारती रचना। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और 63 में रागिनी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत भारती का प्रकाशन 1912 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी, बताइएगा कौन सी वह रचना है। साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, जय भारत है। राजकुमार जी क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 64 में। मैथिली शरण गुप्त जी की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी, तो भारत भारती ही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं सूची 1 को। सूची 2 से 65 में आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर रचनाएं दी गई, जगत सच्चाई सार के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तो श्रीधर पाठक की रचना है। बालचर के रचनाकार माने जाते हैं नवोदय से उपाध्याय, हरिऔध। द्वापर के रचनाकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, और पथिक के रचनाकार माने जाते हैं रामनेश त्रिपाठी। इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट आपके यहाँ पर भी दिए गए थे 2 विकल्प, जिसमें डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 दिया गया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से आप सभी के लिए सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम आप सभी का यहाँ पर 66 में सही आंसर होगा।
इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 66 में ए वाला विकल्प प्रिय प्रवास 1914 इसका प्रकाशन माना जाता है। रस कलश जो है, रस कलश का प्रकाशन वर्ष 1931 माना जाता है। और चौकी चौपदे जो रचना है इसका प्रकाशन 1932 माना जाता है। और वैदेही वनवास 1940 इसका प्रकाशन माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनका भी सही अनुक्रम बताना है। 67वां क्वेश्चन दिया गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर 67 में। यहाँ पर भारत भारतीय 1912 इसका प्रकाशन है। पंचवटी 1925 इसका प्रकाशन है। झंकार 1929 इसका प्रकाशन है। साकेत 1931 इसका प्रकाशन है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर भी प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या होगा सही आंसर 68 में। विकल्प नंबर सी यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। यशोधरा का प्रकाशन 1932 माना जाता है। द्वापर 1936 और जय भारत जो है 1952 इसका प्रकाशन है। और विष्णुप्रिया 1957 इसका प्रकाशन है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शशि जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से या सरस्वती वंदना से। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है 69 में। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सरस्वती वंदना से। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है या साकेत का अर्थ है क्या है, ये आप सभी के लिए बताना है। लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 में सही आंसर क्या होगा। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ पर साकेत का अर्थ जो है वह अयोध्या है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर अयोध्या सही आंसर होगा। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी के लिए बताना है 10, 12, 15 या फिर 7 हैं। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं। तो सही आंसर होगा 12। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है 12 वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत बताना है। भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता है, शंभुकृत पयुम चरियो 72 में आप सभी के लिए बताना है। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत आप सभी के लिए चयन करना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है। पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग की बात करें 73 में आप सभी का नवम सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है नवम आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 74 में सही आंसर ज्योति पाठक जी बताइए। जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती या विकट भट्ट। 74 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जयद्रथ वध। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है। 75 में आप सभी के लिए वह रचना बताना है। कौन सी वह रचना है। जयद्रथ वध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 76 है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 76 में सही आंसर विष्णु प्रिया, सुलोचना, हिडम्बा, सरंद्री में। बताइए आरती मौर्य जी क्या होगा सही आंसर? 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 76 में विष्णु प्रिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गृहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बताइएगा साकेत में, यशोधरा में, विष्णु प्रिया में, उपयुक्त सभी में। नवीन कुमार जी, दिनेश जी आप सभी का यहाँ पर तनु जी सही आंसर है 77 में। डी वाला विकल्प उपयुक्त सभी में। गृहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण जो है साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया सभी रचनाओं में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है द्वापर, यशोधरा, पथिक या गुरुकुल। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। तो पथिक जो है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 78 में पथिक आपका सही आंसर है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये 4 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो कि किनकी हैं? रामनेश त्रिपाठी जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? 79 में आप सभी के लिए बताना है द्वापर है, विष्णु प्रिया है, यशोधरा है, मेघनाथ वध है। बताइए। प्रियंका मिश्रा जी, दिनेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना 79 में मेघनाथ वध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है मेघनाथ वध वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 80वां क्वेश्चन है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इनमें से अनग है, विकट भट्ट है, व्रत संहार है, झंकार है। 80 में सही आंसर बताइए। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ बताना है कौन सा माना जाता है? 80 का सही आंसर अनग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना अनग। पुष्पा जी, अनंत जी, तनु जी, क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया गया है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 81 में बताने झंकार, विकट भट्ट, सरंद्री, गुरुकुल में। संजीव मिश्रा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 81 का। विकट भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया विकट भट्ट आप सभी का सही आंसर होगा। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 82 में वह सर्ग आप सभी के लिए बताने नवम सर्ग है, दसम है, एकादश, द्वादश है। 82 में आप सभी के लिए बताना है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? द्वादश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है द्वादश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? 83 में जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया को। बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी की वह कौन सी काव्य कृति है जिसको हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 83 में आप सभी का यहाँ पर जय भारत सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने किस उपनाम से किया है? कलाधर, मधुप, त्रिशूल, जकी उपनाम से। इनमें से आपके लिए बताना है। हाँ आरती जी, हाँ पुष्पराज जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 85 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? तो 84वां क्वेश्चन है मधुप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है त्रिशूल उपनाम किनका है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर दिया गया। 85 में आप सभी के लिए चयन करना है, त्रिशूल उपनाम किनका है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कनक जी, मेधा जी, यहाँ पर सभी लोग गया प्रसाद शुक्ल सने ही चयन किए हैं, सी वाला विकल्प में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। 86 में जयशंकर प्रसाद, रायदेवी प्रसाद, पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। रात्रि में अपनी 9 बजे क्लास होती है रोज, और इसके बाद अपनी एक सुबह 9:10 पर और शाम को 4 बजे भी क्लास होती है। इन सभी क्लासों से जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। सभी के लिए